सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 73। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। हो जय जयकार, जय जयकार करें, अरे रे 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 हो। जय जयकार, जय जयकार करें, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें, अरे रे 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 हो। जय जयकार, जय जयकार करें, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना है, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करें, अरे रे 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 हो। जय जयकार, जय जयकार करें, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें, अरे रे 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 हो। जय जयकार, जय जयकार करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी पवित्र अति पवित्र मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका दिल की गहराइयों से प्रभु लख लख धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब कुछ इंदों की ज़मीन में रखा। एक नया दिन एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी मेरे पिता परमेश्वर। कितने ही भाई बहन बच्चे विश्व प्रभु आज का सुंदर दिन नहीं देख सके, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ऐसी दे करुणा प्रभु उनके ऊपर नहीं था। लेकिन दिल से प्रभु हम लख लख धन्यवाद करते हैं आपके विश्वासियों के लिए, आपके धर्मी बेटा बेटियों के लिए, हर एक उस प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आपके प्रभु जी विश्वासी के लिए प्रभु जी, जिनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ वो आपके ऊपर है, जो अपने हालात परिस्थितियों को नहीं देखते प्रभु जी, जो नित्य प्रभु अपने निवेदन प्रार्थना बड़े ही आपसे प्रभु आपके चरणों में चढ़ाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, जिनका भरोसा धरती आसमान का करता है मेरे जिंदा चाली खुदा, आप अपने हर एक विश्वासी अपने हर एक धर्मी जन के ऊपर अपनी नजरें करम सदा बना के रखे। इस मसीह के प्यारे नाम से हम मांग लेते हैं प्रभु जी, दया करें प्रभु। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा, भजन संहिता 119 के 73 वचन में, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सारी धरती को आपने बनाया, इस पे जो भी पाया जाता है मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके हाथों की रचना है मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करें मेरे पिता, अपने हर एक बेटा बेटी को समझ दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें प्रभु, ताकि वो आपकी आज्ञाओं को सीख सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि वो आपकी आशीषों का वारिस बने मेरे जिंदा चाली खुदा। क्योंकि मनुष्य में तो कोई न बुद्धि है न लियाकत है प्रभु, एक भी काम भलाई का नहीं है प्रभु, सारे के सारे मैले चिथड़ों के समान हैं। लेकिन प्रभु आप सारी सृष्टि पे दया करते हैं, क्योंकि आप दयालु कृपालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। क्योंकि आपने मेरे पिता परमेश्वर अपने हाथों से प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मनुष्य को बनाया प्रभु, अपने से थोड़ा ही कम, और मेरे पिता सारी सृष्टि की रचना प्रभु आपने शब्द के द्वारा बनाई की पिता परमेश्वर।
धन्यवाद देते हैं जिंदा चाली खुदा। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक उन मनुष्य के द्वारा प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आए, आपके नाम को महिमा देने वाले प्रभु आपके बेटा बेटी बन जाए प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप इंसान से क्या चाहते हैं प्रभु जी, सब कुछ तो आपका है पिता परमेश्वर, ये सांसें भी आपकी हैं। आपने अपनी महिमा के लिए, अपने गुणानुवाद के लिए प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपने विश्वासियों को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपने हर एक धर्मी जन को चुन लिया प्रभु जी। इंसान प्रभु आपकी हजूरी में अपनी इच्छा से कभी नहीं आ सकता, जिस पे आप दया करते हैं, जिस पे मेरे पिता परमेश्वर आप करुणा करते हैं, वही आपके प्रभु चरणों में बैठता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन के रखा है माँ के गर्भ से, कि तू फल लाए और तेरा फल सदा सर्वदा बना रहे। दया करे मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, किस विश्वास से सुन रहे हैं, किस इच्छा से सुन रहे हैं प्रभु, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मत्ती 11 के 28 वचन के अनुसार आपने प्रभु अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पिता सारी सच्ची शांति, आनंद, विश्राम सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके पास है। दुनिया में तो चारों तरफ पाप है और उस पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उसी मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु आप अपने सारे प्रभु की सृष्टि को प्रभु मनुष्य जाति को बचाने के लिए प्रभु आप इंसान के रूप में प्रभु इस धरती में आए, हम सब के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि सारी दुनिया में कोई भी जाति वर्ग धर्म आपके ऊपर विश्वास करे, वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। मेरे पिता परमेश्वर आप उन्हें अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते। मेरे पिता परमेश्वर, मनुष्य जो अपने पाप के कारण परम पिता परमेश्वर से दूर हो गया था, उसी दूरी को मिटाने के लिए प्रभु आप हम सब के मध्यस्थ बने, क्योंकि दुनिया में जो व्यवस्था प्रभु परमेश्वर की ओर से दी गई है उसे कोई नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर पाप है और वो पाप जन्म से ही प्रभु इंसान के अंदर आ जाता है। मनुष्य अपने बोलने से, चलने से, मेरे पिता सोचने से, मेरे पिता परमेश्वर शरीर की गंदी अभिलाषाओं के द्वारा पाप करता है। जीविका का घमंड प्रभु मनुष्य में पाया जाता है। मेरे पिता परमेश्वर समाज की, दुनिया की सारी बुराइयां प्रभु हर एक के अंदर है प्रभु जी, इसीलिए प्रभु वो व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता। ना तो प्रभु आपके अंदर छल था, कपट था, ना ही धोखा था, ना ही किसी तरह की बुराई थी, पाप था प्रभु जी। आपने प्रभु मेरे पिता परमेश्वर हम सब पापियों के लिए सारी कीमत को अदा किया। पाप तो मनुष्य जाति ने किया, लेकिन भुगतान सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किया। धन्यवाद देते प्रभु आपकी दया के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी करुणा के लिए, जो आपने प्रभु हम सब पे प्रभु अपने विश्वासियों पे, अपने धर्मी जन के लिए प्रभु सदा सदा के लिए प्रभु एक बार ही अपना बलिदान देने से प्रभु जी हम सब की कीमत अदा कर दी है। मेरे पिता परमेश्वर अपने पाक पवित्र लहू को बहा के प्रभु आपने हमको खरीद लिया है, हमें सदा सदा का छुटकारा दिया, रिहाई दी है, चंगाई दी है। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि जो आप पे भरोसा करता है, सच्ची जिंदा आशा प्रभु आपके ऊपर करता है, मेरे पिता अपने आप को प्रभु आपके हाथों में समर्पित कर देता है, अपनी गलती गुनाह को अंगीकार करके सदा सदा के लिए छोड़ के पश्चाताप करके प्रभु जी आपकी उपस्थिति में नित्य पाया जाता है। आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करता है, आपके वचनों को सुनता है, सुनता नहीं बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, प्रभु आपका धर्मी बेटा बेटी होने का हक अधिकार पा लेता है, और आप उसे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर अपने आनंद से भर देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर उसके लिए आप जीवन की रोटी बन जाते हैं। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर अपने हर एक विश्वासी के लिए। मेरे जिंदा चाली खुदा आप मेरे पिता परमेश्वर अनंत जीवन देते हैं। मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर अधोलोक की कुंजियों के वारिस प्रभु आप उन्हें बना देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर जीवन का जल प्रभु आप अपने बच्चों के लिए बन जाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर सदा सदा की शांति से प्रभु आप भर देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माओं की प्रभु सारी शक्तियों पे प्रभु आप हक अधिकार देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर अपना अधिकार अपना हक कोई इस दुनिया में किसी को नहीं देता। बोलने और करने में बहुत फर्क है प्रभु, लेकिन आप जो कहते हैं मेरे पिता आपका एक एक वचन आपके बच्चों के जीवन में दो धारी तलवार की तरह कार्य करता है। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, प्यार के लिए, करुणा के लिए, जो प्रभु आपने अपने भरोसा रखने वालों के ऊपर, अपने विश्वासियों के ऊपर प्रभु अपने हर एक धर्मी जन के ऊपर सदा सदा के लिए कर दिया है। आपके बच्चे आपकी जितनी भी जय जयकार करें, जितना भी गुणानुवाद करें, जितना भी धन्यवाद करें प्रभु वो कम है। आप राजाओं के राजा हैं प्रभु, धरती आसमान के करता है। श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, पवित्र पवित्र अति महान परमेश्वर है। आप एक धरती ही आ गए प्रभु, एक क्षण में प्रभु सारी सृष्टि को जलाने का सामर्थ्य प्रभु, भस्म करने का सामर्थ्य आप रखते हैं। लेकिन आप बड़े दयालु कृपालु परमेश्वर, इंसान की प्रभु हर एक करने को जानने के बावजूद भी आप अपने हर एक विश्वासी के ऊपर, अपने हर एक धर्मी जन
उनके ऊपर प्रभु जी दया करते हैं प्रभु, उनकी सारी गलती गुनाहों को सदा सदा के लिए प्रभु उनके जीवन से दूर कर देते हैं। जितने उदयाचल से अस्ताचल है उससे भी कहीं दूर प्रभु आप अपने बच्चों के प्रभु जी पापों को, उनके गलती गुनाहों को सदा सदा के लिए दूर कर देते हैं। और जब आपके बच्चे संकट में आपको पुकारते हैं प्रभु, आप अति सहज से मिलने वाले शरण स्थान है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप जैसी करुणा, आप जैसा प्यार करने वाला प्रभु सारी सृष्टि में कोई नहीं है। कोई भी मेरे पिता रिश्ता नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हर एक रिश्ता प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर जरूरत पड़ने पे धोखा देता है, क्योंकि धोखा प्रभु इंसान की फितरत में है। झूठ बोलना, चालाकियां करना मेरे पिता परमेश्वर इंसान को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे जिंदा चाली खुदा अपने हर एक रिश्ते से दूर कर देता है। लेकिन आप अपने प्यार से प्रभु हर एक को प्रभु जी बांधने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आप मेरे पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर प्रभु अपने दोनों बाजू पसार के प्रभु पुकारते हैं, हे मेरे बेटा बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा। मेरे पिता परमेश्वर आप हर एक को पुकारते हैं, आप हर एक के साथ संगति करना चाहते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। आप नहीं चाहते कि एक भी आत्मा नाश हो प्रभु, क्योंकि आप इस दुनिया में धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने के लिए आए। आप नहीं चाहते मेरे पिता परमेश्वर एक भी पापी मेरे पिता परमेश्वर मेरे पिता धधती हुई आग में प्रभु जी गिराया जाए। आप हर एक को प्रभु अनंत जीवन देने आए, इसीलिए प्रभु आप हर एक को बुलाते हैं। आपका पहली बार इस दुनिया में आना प्रभु हर एक पापी को बचाना था, दूसरी बार आप बहुत जल्दी प्रभु हर एक का न्याय करने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी प्रभु जी मेरे पिता योजनाओं के लिए, जो आप सबकी सब अपने बच्चों के लिए भलाई की बनाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु इंसान आपको क्या दे सकता है प्रभु, इंसान की क्या औकात है प्रभु जी मेरे पिता। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी प्रभु आपका आसन है मेरे पिता परमेश्वर। इंसान की क्या प्रभु जी हैसियत है कि वो आपके लिए कोई स्थान दे सके, आपके लिए कोई स्थान बना सके मेरे पिता परमेश्वर। सारा आकाश प्रभु आपके हाथ की प्रभु जी महिमा है मेरे पिता, आपकी हस्तकला को दिखाता है प्रभु जी। जो भी इस पृथ्वी पे पाया जाता है आपके द्वारा रचा गया। आप महाप्रतापी परमेश्वर है मेरे जिंदा चाली खुदा। आपकी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी भलाइयों को प्रभु जी इंसान प्रभु जी शब्दों में बयान नहीं कर सकता मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी दया करें प्रभु जी, आज जितने भी आपके बेटा बेटी प्रभु जो भी अपने जीवन का बोझ प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके चरणों में लाए प्रभु जी। आप एक एक की सुधि ले प्रभु, एक एक प्रार्थना रिक्वेस्ट को प्रभु जी आपके चरणों में चढ़ा देते हैं प्रभु। आप अपना धर्मदायी ना हाथ बढ़ा के प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर उनके विश्वास से भी बढ़कर उनके जीवनों में, उनके बच्चों में, उनके परिवार घरानों में आप ही करके दिखाने वाले पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सब शक्तिमान है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। आप सब कुछ करने वाले सामर्थ्य जिंदा खुदा है प्रभु, आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। जिसका भरोसा प्रभु आप पे बना रहता है मेरे पिता परमेश्वर, वो कभी भी डगमगाते नहीं है प्रभु जी। वो जवान सिंहों की तरह मेरे पिता परमेश्वर प्रभु काब के समान प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर नया बल पाते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। उनके पाँव को प्रभु आप कभी भी डगमगाने नहीं देते, चाहे बीमारी के हालात हो, चाहे गरीबी के हालात हो, चाहे अकाल हो मेरे पिता, चाहे कोई भी संकट कला क्लेश हो प्रभु जी। आप ही अपना धर्मदायी हाथ बढ़ा के उनके लिए सदा सदा के लिए मददगार बन जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आपकी दया के कारण ही आपके बच्चे प्रभु जी जो भी हैं आज प्रभु जी आपके अनुग्रह से, आपकी दया से है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी, और जितने भी प्रभु आपके बच्चों के विरोधी हैं प्रभु जी, उनका बुरा करते हैं, बुरा सोचते हैं, उनसे पलटा लेने का काम प्रभु आपका है। सारा बोझ आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप ही अपने बच्चों को अपनी आंख की पुतली की नाई प्रोटेक्शन दे मेरे जिंदा चाली खुदा। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आज जो भी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर बड़े ही आपसे अपने प्रार्थना निवेदन आपके चरणों में चढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर, और जो आपकी अधीनता में रहते हैं, आपकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु, आप एक एक की शुद्धि लें। क्योंकि इंसान तो इंसान का बाहरी रूप देखता है, दिलों को जांचने परखने वाले पिता परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चों की मदद कहाँ से आएगी मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चों की, आपके विश्वासियों की मदद जिंदा चाली खुदा धरती आसमान के कर्ता की ओर से आएगी, जो मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों को ना कभी टलने देता है मेरे पिता परमेश्वर, ना ही प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों को कभी थकित होने देता है, ना ही निराश हताश होने देता है पिता परमेश्वर। क्योंकि विपत्ति के समय अति सहज से प्रभु आप ही अपने बच्चों के लिए प्रभु जी शरण स्थान बन जाते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आप ही अपने बच्चों की
दाहिनी ओर प्रभु जी उनकी आड़ बन जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और दिन को धूप से और रात को चांदनी से प्रभु जी उसकी हानि से बचाने वाले पिता परमेश्वर आप ही हैं मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद मेरे पिता, क्योंकि जो भी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आप पे भरोसा रखते हैं वो सियोन पर्वत के समान प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सदा प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अटल रहते हैं, जो ना कभी टलता है ना ही मेरे पिता परमेश्वर कभी डगमगाता है। वैसे ही आपके विश्वासी भी आपके हर एक धर्मी जन प्रभु सदा स्थिर रहते हैं प्रभु जी। हालात परिस्थितियां चाहे जो भी हों प्रभु, उनमें प्रभु आप उन्हें संभालते हैं प्रभु जी, और एक चट्टान के समान प्रभु जी स्थिर करने वाले प्रभु ने मजबूत करने वाले आप ही हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने मत डर शब्द को अपने बच्चों के लिए प्रभु 366 बार पवित्र शास्त्र में कहा है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपका वादा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और हर टेढ़े अठीले रास्ते को सीधा करूंगा। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने बच्चों को प्रभु जी मेरे पिता हाथों हाथ संभालने वाले पिता परमेश्वर है। जितने भी आपके नाम की दुहाई देते हैं प्रभु आप मेरे पिता परमेश्वर सब के लिए आप शरण स्थान है मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों का भाग है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हर एक के लिए कीमत अदा कर दी है। एक बार ही प्रभु अपना बलिदान देने से प्रभु जी हर एक को सदा सदा की रिहाई दी है, छुटकारा दिया है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, दया करें मेरे दयालु कृपालु परमेश्वर, दया कर प्रभु, क्योंकि आप एक एक की करने को जानते हैं, कि एक विचारों को जानते हैं। जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी प्रभु उन्हें भी आप ही जाने, क्योंकि आपने हर एक को अपने हाथों से बनाया है मेरे पिता परमेश्वर, अपने हाथों से रचा है प्रभु जी, और उन्हें समझ बुद्धि ज्ञान भी प्रभु आप ही ने दिया है प्रभु जी। इंसान प्रभु कहाँ तक जा सकता है, क्या सोच सकता है, आप सब जाने प्रभु जी, और जो सोचा नहीं उसको भी जानने वाले मेरे पिता परमेश्वर आप ही है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्या ही धन्य है वह प्रभु जिसका अपराध प्रभु आपने अपराध को प्रभु जी सदा सदा के लिए क्षमा कर दिया प्रभु, और जिसके पाप को सदा के लिए ढांप दिया। धन्य है मेरा पिता परमेश्वर, जो प्रभु मेरे पिता अपने बच्चों के अधर्म का लेखा नहीं लेता मेरे पिता परमेश्वर, जिसकी आत्मा में कपट नहीं होता मेरे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर आपकी दया आपकी करुणा सदा सर्वदा बनी रहती है मेरे पिता। दया करें मेरे पिता, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आए, आपके नाम को महिमा देने वाले प्रभु आपके हर एक बेटा बेटी बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, आपका वादा है मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने पाक पवित्र वचन में कहा है, भजन संहिता 32 के 8 वचन में प्रभु आपने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ही अपने बच्चों को बुद्धि ज्ञान देते हैं प्रभु, हर एक मार्ग में प्रभु आप उनकी अगुवाई करते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, उनके मार्गों को सीधा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए मददगार बन जाते हैं। आपकी दया दृष्टि आपकी कृपा दृष्टि उन पे सदा सर्वदा बनी रहती है, और मेरे पिता परमेश्वर आप ही उन्हें प्रभु जी सहारा देते हैं, क्योंकि आप ही अपने बच्चों के सच्चे मित्र हैं, उनकी ढाल है, उनका कवच है, उनका दृढ़ गढ़ है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके प्रभु जी बुरा चाहने वालों से प्रभु उनका प्रभु जी न्याय करने वाले मेरे पिता रक्षा करने वाले भी प्रभु आप ही अपने बच्चों के प्रभु जी सदा सदा की मेरे पिता परमेश्वर ढाल और शरण स्थान है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आज आपके बच्चों ने प्रभु आपके विश्वासियों ने प्रभु जी जो भी मेरे पिता आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी स्तुति आराधना करते हुए पूरे विश्वास से आप पे भरोसा रखते हुए जो भी मांगा है प्रभु जी, जो भी आपके चरणों में बोझ चढ़ाया, आपने हर एक को सदा सदा की रिहाई दी है, अनंत जीवन दिया है प्रभु जी, चंगाई दी है प्रभु, छुटकारा दिया है। हम विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हाँ और आमीन में पूरा करते हैं प्रभु जी आप मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, मरकुस 9 के 23 वचन के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को प्रभु जी स्मरण करते हुए सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु इस मसीह के नाम को देते हैं, और हमारे उद्धार करता है इस मसीह के नाम से सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर से मांग लेते हैं। राजा सुने और कबूल करें, आमेन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज़ सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।